देखो, आज का टॉपिक है सिंगल एंट्री। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम में गिरा था क्वेश्चन तो 14 मार्क का। इस अटेम्प्ट में भी 14 मार्क का क्वेश्चन गिरने का चांसेस है। सिंगल एंट्री। ठीक है, सिंगल एंट्री होता क्या है? डबल एंट्री क्या होता है? जहां पर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलो होता है, जर्नल बनेगा, लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, है ना। वहां से हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकालते हैं। सिंगल एंट्री में क्या होगा? सिंगल एंट्री में आंसर सब मिसिंग रहेगा। आपको परचेज नहीं दिए रहेगा, सेल्स नहीं दिए रहेगा, डेटर का बैलेंस नहीं दिए रहेगा, कैश बैलेंस नहीं दिए रहेगा। आपको ये सारा बैलेंस क्या करना है? निकालना पड़ेगा। उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ, बताता हूँ आपको। आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितना था? सपोज 1 लाख रुपया था। राउंड फिगर सब लूंगा ताकि आराम से समझ में आए। आपके पास ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपया था। आप साल भर में बिजनेस में एडिशनल कैपिटल कितना डाले? 30,000। साल भर में आपका ड्राइंग्स कितना है? 20,000। कैपिटल एट द एंड कितना है? साल के आखिरी में आपका कैपिटल कितना है? 1,35,000। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है सिंगल एंट्री का। धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे। बेसिक से चालू कर रहा हूं। आपको पूछा फाइंड आउट द प्रॉफिट। फाइंड आउट द प्रॉफिट। आप बताओ कितना प्रॉफिट हुआ हमारा बिजनेस से, या फिर प्रिपेयर ए प्रॉफिट स्टेटमेंट। प्रिपेयर ए प्रॉफिट स्टेटमेंट। एक प्रॉफिट स्टेटमेंट निकालो। ठीक है, कि आपका बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ। बहुत सिंपल है। कैसे करके करेंगे? लिख दो ऊपर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अमाउंट रुपीस में। ठीक है, यहां पर पार्टिकुलर्स लिख दो। यहां पर आप सबसे पहले दिखाओगे क्लोजिंग कैपिटल। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1,35,000। ठीक है, यहां लिख दिए, छोड़ दो इसको। अब यहां पर लेस। अब यहां पर सारे आइटम को शो करेंगे। मेरे पास ओपनिंग कैपिटल कितना था? मेरे पास ओपनिंग कैपिटल कितना था? 1 लाख रुपया। दिखाओ, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपया था, प्लस एडिशनल कैपिटल में कितना डाला बिजनेस में? 30,000। तो टोटल कितना हो गया पैसा? 1,30,000। बाद में मैं ड्राइंग्स कर लिया। कितना ड्राइंग्स किया? 20,000। तो पैसा माइनस हो गया। तो साल के आखिरी में मेरा पैसा कितना रहना चाहिए था? 1,10,000। अगर आप 1 लाख रुपया डाले थे, 30,000 रुपया एड ऑन किए, 1,30,000 हो गया, और उसमें 20,000 विड्रॉ कर लिए, तो साल के आखिरी में कैपिटल कितना होना चाहिए था? 1,30,000। पर बता कितना रहा है? 1,35,000। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया क्या है? ये साल भर का प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हमारा साल भर का प्रॉफिट है। समझे? एक एकदम सिंपल चीज है। दूसरा क्वेश्चन कैसा रहेगा? हम लोग का बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट कैसा रहा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मेट कैसा रहा? क्लोजिंग कैपिटल यहां दिखा दिए, लेस क्या करें? ओपनिंग कैपिटल एड एडिशनल कैपिटल लेस ड्राइंग्स। जो निकला यहां पर दिखा दिए। दोनों को माइनस करके जो निकला क्या बताए? प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये एक बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे क्वेश्चन को हार्ड बनाएंगे। हार्ड कैसे बनाएंगे?
आपको क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दिए नहीं रहेगा, उसको निकालने के लिए वो ये डाटा दिए रहेगा। डाटा क्या दिए रहेगा? दिए रहेगा 1 तारीख को स्टॉक है 20,000, बिल रिसीवेबल है 5,000, फर्नीचर है 10,000, लैंड है 50,000 और क्रेडिटर है 30,000। 31 तारीख को स्टॉक दिया रहेगा 22,000, बिल रिसीवेबल 7,000, फर्नीचर नीचे में एडजस्टमेंट दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, इसको ब्लैंक कर देगा, लैंड का वैल्यू ब्लैंक कर देगा। ठीक है, और क्रेडिटर का दिया है 25,000 रुपया। क्या करोगे आप? इसको कैसे सॉल्व करोगे? ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल तो पहले निकालना पड़ेगा ना। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। मान लो एडिशन टू कैपिटल इस क्वेश्चन में भी कितना दिया था? 30,000। ड्राइंग्स कितना दिया था? 20,000। बस ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया नहीं था। तो कैसे करोगे? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे। कौन सा तारीख में? 1/1/2024 में। इट इज जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट जैसा होता है। एक तरफ क्या रहता है? एसेट्स, और दूसरी तरफ क्या रहता है? लायबिलिटीज। एसेट्स में क्या क्या लिखोगे? 1 तारीख को क्या है हमारे पास? स्टॉक है कितना का? 20,000 का। बिल रिसीवेबल कितना है? 5,000 का। फर्नीचर कितने का है? 10,000 का। लैंड कितने का है? 50,000 का। क्रेडिटर कितना है? 30,000 का क्रेडिटर है। इसका टोटल बताओ कितना हो रहा है? $85,000 नहीं, इसका हो रहा है टोटल 85,000। उसमें से 30,000 माइनस किया तो कितना निकला? 55,000। ये निकला आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना निकला? 55,000। यहाँ पर आप ओपनिंग कैपिटल डाल दो 55,000 और यहाँ पर तो स्टार दे दो। स्टार का मतलब क्या? कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ये निकाले हो। दिस इज वर्किंग नोट 1। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल आपके पास है नहीं, तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या करोगे आप एक तो फिर से तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे, फिर से एसेट्स और लायबिलिटी का कलम बनाओगे। ठीक है, एक तरफ एसेट्स लिखोगे, दूसरा तरफ लायबिलिटी लिखोगे। क्या क्या आइटम है? स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, फर्नीचर है और लैंड है। इस साइड में क्रेडिटर है। स्टॉक कितने का है? 22,000 का। बिल रिसीवेबल कितने का है? 7,000 का। फर्नीचर कितने का था? 10,000 का। डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 10% पर एनम। 10,000 का 10% कितना? 1,000। तो अभी फर्नीचर कितने का रहेगा? 9,000 का। और लैंड खरीदे नहीं है, लैंड कितना था? 50,000। तो क्लोजिंग में भी 50,000 रहेगा लैंड। ठीक है, क्रेडिटर कितना था? 25,000। तो क्रेडिटर का दिखा दो 25,000 था बोल के। अब बताओ इधर का टोटल कितना हो रहा है? 22,000, 7,000, 9,000 और 50,000। 88,000। और उसमें से 25,000 माइनस कर दो। कैपिटल बताओ। 63,000 आपका कैपिटल हो गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसमें 2 स्टार दे दो। तो जो क्लोजिंग कैपिटल था कितना दिखाओगे? डबल स्टार के साथ कि हाँ हमारा क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग था, तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बनाए वर्किंग नोट 2 और उसमें से क्लोजिंग कैपिटल निकाले हैं। ठीक है, ठीक है। 55,000 में 30,000 ऐड हो गया, कितना हो गया? 85,000। 85,000 में से 20,000 गया तो 65,000। मतलब
मेरा पैसा होना चाहिए 65,000, इतना पैसा मेरा होना चाहिए साल के आखिरी में, पर बता कितना रहा है 63,000। इसका मतलब 2,000 मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट तो निकला है लेकिन माइनस में निकला है प्रॉफिट, मतलब लॉस है वाला। इधर आप ऐसे दिखाओ, प्रॉफिट हुआ मेरा 2,000 माइनस में, या फिर यहाँ पर लॉस लिख दो और 2,000 डायरेक्ट दिखा दो। ठीक है, हम धीरे धीरे एडवांस पे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कैसा था, आपको क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल दिया है, बस बनाओ बोला, बड़ा इजी लगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया, आपको कुछ डाटा दे दिया, उसमें से ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे और इसको सॉल्व करोगे, यही ना। इसको और थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे आप। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, थोड़ा सा इस पे और थोड़ा सा एडवांस पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया रहेगा, स्टॉक वही है, बिल रिसीवेबल वही है, फर्नीचर वही है। यहाँ पर जो लैंड था, मैंने लैंड के साथ लैंड और बिल्डिंग कर दिया 50,000 का, क्रेडिटर 30,000 25,000 ओके, मैंने एक आइटम और ऐड कर दिया, डेटर 15,000 ओपनिंग किया था, क्लोजिंग वाला मिसिंग था, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, लैंड और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 5%। ठीक है, अगर हमको ओपनिंग कैपिटल निकालने बोला तो ओपनिंग कैपिटल का सारा डाटा दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ना, तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग वाला। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है। स्टॉक कितना है हमारे पास, 20,000 का, बिल रिसीवेबल कितना है 5,000 का, फर्नीचर कितना है 10,000 का, लैंड और बिल्डिंग कितना है 50,000 का, क्रेडिटर कितना है 30,000। एक नया आइटम ऐड हुआ, डेटर्स, डेटर कितना है 15,000, इसका टोटल बताओ कितना हो रहा है, 1,00,000 इसका टोटल हो रहा है। ठीक है, और क्रेडिटर कितना है 30,000, तो बचा हुआ पार्ट कैपिटल है, बैलेंसिंग फिगर कितना 70,000। इसका मतलब 1/1/2024 का तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल जो था वो तो निकल गया, तुम्हारा कितना निकल गया 70,000 निकल गया। ठीक है, एडिशनल कैपिटल वही था, ड्राइंग्स वही था, 70,000 में 30,000 ऐड हो गया तो कितना हो गया 1,00,000, 1,00,000 में 20,000 माइनस हुआ तो कितना हो गया 80,000। दैट मीन्स ये वाला पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, ये वाला पार्ट कंप्लीट है। अगर हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट साल का निकल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ये सब फिगर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए स्टॉक कितना दिखाएंगे 22,000, बिल रिसीवेबल कितना है 7,000, फर्नीचर 10,000 का था, 10% डेप्रिसिएशन, 10,000 का 10% 1,000, तो फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया 9,000। लैंड और बिल्डिंग 50,000 का था, उसका 5% 2,500 डेप्रिसिएशन हो गया, 50,000 का 5% 2,500, तो लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू 47,500 हो गया। डेटर हमारा पता नहीं है, डेटर मिसिंग है। क्रेडिटर कितना है हमारा 25,000। अगर हम लोग डेटर निकाल लिए तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल अगर वहां पर डाल दिए तो हमारा प्रॉफिट भी निकल जाएगा, है ना। अब हमको डेटर निकालना है। डेटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मेरे को यहाँ का। ठीक है, मैं एक डेटर अकाउंट बनाता हूँ। चलो, डेटर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना था डेटर का 15,000 लिख दिया। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ऐसे मत लिखना सीडी खाली, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना ऐसे।
बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से लिखना पूरा, रॉफ बना के मत चले आना, रॉफ बना के आओगे तो तुमको रॉफ मार्क मिलेगा। ठीक है, और अकाउंट को लास्ट में ऐसे गार देके क्लोज करना हमेशा, ऐसे खुला मत छोड़ देना, बिल्कुल खुला मत छोड़ना, ऐसे बिल्कुल मत लिखना, इसको क्लोज करोगे हमेशा ऐसे करके। ठीक है, साथ में और क्या लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, रुपीस लिखोगे, यहाँ भी अमाउंट रुपीस, इधर में क्रेडिट, इधर में डेबिट, बेसिक जो होता है, बेसिक फॉर्मेट हमेशा फॉलो करना। ठीक है, तो हमारा डेटर का ओपनिंग बैलेंस 15,000 था, हमने दिखा दिया। क्रेडिट सेल यहाँ पर दिखाओगे, टू सेल्स, आपने क्रेडिट में कितना बेचा 60,000, उसको यहाँ दिखा दो। ठीक है, उसके बाद डेटर से कलेक्शन कितना हुआ, बाय बैंक कितना कलेक्शन किया डेटर से, 35,000 कलेक्शन किया। बैड डेब्ट कितना हो गया, बैड डेब्ट कितना दिया है, 3,000। डेटर का डिस्काउंट कितना है, 1,000। सब बाय करके लिखोगे, बाय बैंक, बाय बैड डेब्ट, बाय डिस्काउंट। ठीक है, अगर कोई सेल्स रिटर्न दिए रहेगा, डेटर ने सेल्स रिटर्न किया, उसको मेंशन करोगे। अगर और कोई अलाउंस दिया हुआ है डेटर को, स्पेशल डिस्काउंट, उसको मेंशन करोगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है, इधर में 75,000 हो रहा है ना, और इधर में कितना हो रहा है, अच्छा इधर से इधर को माइनस कर दिए क्या तुम लोग, कितना बचा, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो अच्छा, तो क्लोजिंग डेटर हमारा कितना निकला, 36,000। ये क्लोजिंग डेटर को क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर में डालोगे। अब इधर का टोटल करो, 1,21,500, 1,21,500। ओके, उसमें से 25,000 माइनस करो, 90, तो कैपिटल हो गया 96,500, है ना। तो यहाँ पर आप 96,500 डाल दो, यहाँ 80,000 डाल दो, माइनस करने से कितना है प्रॉफिट निकल रहा है, 16,500। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ।